रहीम अस्सलाम वालेकुम क्लास 6 ऑक्सफोर्ड यूनिट 2 इंटीजर्स आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। 2A का क्वेश्चन नंबर 1 है फिल इन द ब्लैंक्स। हमने ब्लैंक्स फिल करनी है। ब्लैंक्स फिल करने से पहले हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ले लेते हैं कि इन ब्लैंक्स पे कौन कौन से रूल्स लगेंगे जिनकी हेल्प से हम अपनी ब्लैंक को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन और क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी मींस कि अगर आपके पास दो नंबर्स हैं a प्लस बी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन बात करें तो a प्लस बी, तो दूसरी साइड पे b प्लस a होगा। मींस कि आपने इन दोनों नंबर्स को, दोनों जो वैल्यूज़ हैं, नंबर हैं, उनको आपने रिप्लेस करके राइट कर देना है। तो अगर यही प्रॉपर्टी हम मल्टीप्लाई पे अगर अप्लाई करते हैं तो a मल्टीप्लाई b इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई a होगा। मींस कि अगर किसी दो नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका आंसर हमेशा सेम आएगा। मींस आप इसके एग्जांपल देख लें, 2 मल्टीप्लाई 3 अगर करते हैं या 3 मल्टीप्लाई 2 करते हैं तो आंसर दोनों का 6 आएगा। तो दोनों की साइडें इक्वल होनी चाहिए। ये क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है और यहाँ पे ये क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। यहाँ पे एग्जांपल अगर हम लें 5 प्लस 3 या 3 प्लस 5, तो देखें दोनों का आंसर दोनों साइडों का सेम आएगा। तो ये क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी है। अब इस प्रॉपर्टी को हम देखते हैं, क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे। उससे पहले हम थोड़ा सा ये सबका इंट्रोडक्शन लेते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में आपके पास 3 नंबर्स होते हैं। क्यूमुटेटिव में 2 नंबर्स होते हैं, जबकि जो आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है उसकी दोनों साइडों पर 3 नंबर होंगे। इसमें आपका ऑर्डर ऑफ ब्रैकेट चेंज हो जाएगा। अगर आप फर्स्ट 2 पे लगा रहे हैं तो इधर आप सेकंड 2 पे लगाओगे। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। और सेम इसी तरह अगर आप मल्टीप्लिकेशन पे अप्लाई करें तो भी हमारा 3 नंबर ही जाएंगे और जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों साइडों का आंसर सेम होगा। यहाँ पे फर्स्ट 2 को ब्रैकेट लगाइए और इधर सेकंड 2 को आप ब्रैकेट लगा लेंगे। ये हमारे पास है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि अगर आपके पास 2 कोई भी आप वैल्यूज़ वेरिएबल ले लेते हैं a मल्टीप्लाई b प्लस c, तो देखें जब आप ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में ये वेरिएबल जो है वो पहले b से मल्टीप्लाई होगा और फिर c से मल्टीप्लाई होगा। तो आप इसको राइट करोगे a मल्टीप्लाई b प्लस b मल्टीप्लाई c, तो दोनों साइडों का आंसर फिर ये सेम आ जाएगा। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन है। तो ये दोनों की मल्टीप्लाई और डिवीजन में सेम प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। इसी तरह ये एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है, वो ज़ीरो होता है। मींस के ज़ीरो को आप किसी भी नंबर के साथ अगर ऐड करते हैं तो आंसर आपका सेम नंबर आ जाएगा। कि अगर आप 3 के साथ ज़ीरो को ऐड करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, 3। और जो आपकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है वो हमारे पास है 1। जब आप 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर एज़ इट इज़ आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया। इन सारी प्रॉपर्टीज़ को हम अपने क्वेश्चन पे अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट ब्लैंक इज़ द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज़, जो आपका स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कौन सा है। जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं और जो होल नंबर्स होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं। तो इसका मतलब है स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर हमारे पास 1 है और स्मॉलेस्ट होल नंबर हमारे पास 0 है। नेक्स्ट अब यहाँ पे देखें 5 12 है, 2 0 5 और इधर ब्लैंक है प्लस 5 12। इट्स मीन के 5 12 भी आपके पास है, इधर 5 12 है। तो यहाँ पर आपकी क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी लगी है जिसमें दोनों साइडों के नंबर सेम है, जस्ट रिप्लेस करके लिखे हैं। तो जो नंबर मिसिंग है वो हम यहाँ पे राइट कर देंगे। यहाँ पे क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी आपकी अप्लाई हुई है। आपने साथ साथ अपने क्वेश्चन पे ये देखना है कि आपकी कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई हुई है और फिर आपने अपनी ब्लैंक को सॉल्व करना है। नेक्स्ट यहाँ पर देखें 5430 में प्लस 0 करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा। तो 0 को किसी भी नंबर में आप जब ऐड करते हो तो सेम वही नंबर दोबारा आ जाता है। ये हमारी ब्लैंक फिल हो गई है। और यहाँ पर आपने क्या बताना है कि एडिटिव आइडेंटिटी का कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है कि हमने यहाँ पे बताना है कि एडिटिव आइडेंटिटी जो है वो 0 है और 0 को जब किसी भी नंबर से ऐड करें तो वही हमारा आंसर आ जाता है, वही नंबर आ जाता है आफ्टर सॉल्यूशन। नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर 3 नंबर्स हैं हमारे पास, 54 प्लस 36 प्लस 40
और फिर 54 प्लस ब्लैंक प्लस 40 मीन्स कि जब आप इसको ब्रैकेट इन्होंने लगाई हुई है तो 54 और 36 है और फिर नेक्स्ट 40 है। अब यहाँ पे देखें, आप अपने दोनों साइडों के नंबर कंपेयर करें, 54 आ गए और 40 है, तो यहाँ पर कौन सा नंबर मिस है? यहाँ पे 36 मिस है। और वैसे भी 3 नंबर्स हैं और सेम साइन है, तो यहाँ पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई हुई है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई हुई है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन यहाँ पे प्रॉपर्टी अप्लाई हुई है। तो आपने बहुत ख्याल से इसको सॉल्व करना है और साथ अपनी प्रॉपर्टी को पहचानना है कि यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगी है। नेक्स्ट बात करते हैं, अब इस साइड की ब्लैंक को सॉल्व करते हैं। 0 को 18 में ऐड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? यहाँ पर ब्लैंक है, सॉरी, आपने ऐड नहीं करना, यहाँ पे भी क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई हुई है। मींस कि यहाँ पर देखें 0 और 0, यहाँ पे ये सेकंड प्लेस पे 0 है और इधर फर्स्ट प्लेस पे 0 है, तो इसका मतलब ये जो सेकंड प्लेस पे नंबर है यहाँ पे ये फर्स्ट प्लेस पे होगा, तो ये 18 आ गया है। ये क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई हुई है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। साथ आपने ये भी मेंशन कर देना है, ये भी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ही प्रॉपर्टी अप्लाई हुई है। नेक्स्ट देखते हैं, 9 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 9 और 9 मल्टीप्लाई डैश के 6 को मल्टीप्लाई हम करते हैं इधर, तो हमारा आंसर क्या आएगा? और 9 को हम किस से मल्टीप्लाई करें तो मतलब दोनों साइडों का आंसर सेम आ जाए, बैलेंस हो जाए। तो यहाँ पे देखिए ये 6 है, यहाँ पे 6 मिस है, यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 9 है, यहाँ पे सेकंड प्लेस पे 9 है, इधर फर्स्ट प्लेस पे है, तो इसका मतलब इधर सेकंड प्लेस पे 6 आ जाएगा। यहाँ पर ये क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई हुई है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। क्लियर? फिर आप देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे ये हमारे पास 5 मल्टीप्लाई 7 प्लस 2, यहाँ पे 2 साइन आ गए हैं, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि पहले आप 5 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इसी 5 को नेक्स्ट 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए 5 को पहले हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 7 आ जाएगा, दरमियान में प्लस, और यहाँ पर फिर फर्स्ट प्लेस, फिर 5 को आपने किससे मल्टीप्लाई करना है? 2 से करना है। अब आपने ये देखना है कि आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में भी 3 नंबर होते हैं, इधर भी 3 नंबर हैं, लेकिन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में साइन सेम होता है, मतलब कि यहाँ पे ये सारे साइन प्लस के होंगे या मल्टीप्लाई के होंगे, जबकि डिस्ट्रीब्यूटिव में एक साइन आपका प्लस का होगा और एक माइनस का होगा। यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई हुई है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन यूज़ हुआ है, तो आपने बड़े ख्याल से इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट भी हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, तो अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे नंबर मिस है, यहाँ पे नंबर मिस है, तो अब हम इस साइड से हेल्प लेते हैं कि ये वाला जो भी नंबर होगा वो 3 से भी मल्टीप्लाई होना था और 4 से भी होना था, तो फर्स्ट प्लेस पे यहाँ पे ये वाला नंबर आएगा। अब यहाँ पे भी कुछ नहीं है, यहाँ पे भी ब्लैंक है, लेकिन यहाँ पे ये 5 पड़ा है, तो इसका मतलब है फर्स्ट प्लेस वाला नंबर क्या है? हमारे पास 5 है, और ये ऐसे ब्लैंक आपकी सॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं 6 मल्टीप्लाई डैश। 6 को किससे मल्टीप्लाई करें कि आपका आंसर 6 आ जाए? यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी राइट होगी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यूज़ होगी, वो है 1, मतलब कि 6 को आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है 5 प्लस डैश इज इक्वल टू 5। 5 में क्या प्लस करे कि आंसर भी हमारा 5 आ जाए, तो यहाँ पर ये 0 है, और 0 क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी है ये हमारे पास। अब नेक्स्ट है 12 डिवाइडेड बाय डैश इज इक्वल टू 12। 12 को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारा आंसर 12 से आ जाए? तो आपको पता है कि अगर हम इसको वर्टिकल फॉर्म में राइट करते हैं तो 12 हर नंबर के नीचे 1 होता है और इज इक्वल टू 12। तो यहाँ पर देखें कि 12 सेम आ गया है कि जैसे आपकी वैल्यू में कोई चेंज ना आए, तो 12 को जब आप डिवाइडेड बाय 1 करते हैं तो आपका क्वेश्चन जो है वो 12 ही आएगा। सेम इसी तरह किस नंबर को, यहाँ पे ब्लैंक है, डिवाइडेड बाय 10, ऐसा कौन सा नंबर है जिसको किसी भी नंबर से डिवाइड करें तो हमारा आंसर 0 हो जाता है? तो वो 0 खुद है कि 0 को जब आप किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो टोटल आंसर आपका क्या आ जाएगा? 0। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ हुआ है कि 0 डिवाइडेड बाय 0 करेंगे तो आपका आंसर जो है वो अनडिफाइन होगा और आ भी आपका जाएगा 0। अनडिफाइन ऐसा नंबर होता है जिसके डिनोमिनेटर में 0 आ जाए। तो इस तरह हमने फर्स्ट क्वेश्चन पे अपनी प्रॉपर्टीज़ अप्लाई कर ली हैं। आज हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ 3 प्रॉपर्टीज़ की हैं, क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव। मैं थोड़ा रिवाइज़ करवा देती हूँ। क्यूमुलेटिव में 2 नंबर यूज़ होते हैं और रिप्लेस होके राइट किए जाते हैं। अगर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है तो
ऐड का साइन होगा, एडिशन साइन होगा, अगर मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लाई का साइन होगा। एसोसिएटिव डिस्ट्रीब्यूटिव में सेम साइन होंगे, मतलब कि तीन नंबर होंगे और तीनों में प्लस होगा या मल्टीप्लाई होगा। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास 3 नंबर होते हैं लेकिन साइन हमारे पास 2 होंगे। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन है। उसके बाद फिर जो कंसेप्ट यूज़ किया है हमने ब्लैंक में, एडिटिव आइडेंटिटी है। एडिटिव आइडेंटिटी 0 होती है, जिसको किसी भी नंबर के साथ ऐड करें तो दोबारा वही नंबर आ जाता है जो कि हमारा इंटीजर होता है। मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी हमारी 1 है और 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वही नंबर दोबारा आ जाता है। इस तरह हमने अपने इंटीजर्स पर प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई कर लिया है। आपने अपने क्वेश्चन को अच्छे तरीके से रिवाइज़ करना है। रिवाइज़ करने के बाद अपनी बुक पे इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करिएगा। ओके, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।